You have the GDP per capita almost doubled in the last 10 years. आनंद रंगनाथन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में हमारे देश की पर कैपिटा इनकम डबल हो गई है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इन्होंने आंकड़ा निकाला कहां से है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम का आंकड़ा हर बार सेंसस में ही निकलता है और पिछले 2011 से आज तक हमारे देश में सेंसस हुआ ही नहीं है। पर कैपिटा इनकम का डबल हो जाना तो सिर्फ एक हवाई बात है। हमें असलियत में आंकड़ों की ओर देखना पड़ेगा। हमें यह देखना पड़ेगा कि पिछले 10 साल में हमारे देश की इनकम कितनी बढ़ी और उससे पिछले 10 साल में हमारे देश की इनकम कितनी बढ़ी थी। हमें नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को मनमोहन सिंह के कार्यकाल से आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। जब हम मनमोहन सिंह के कार्यकाल को देखते हैं तो 2004 से लेकर 2013 तक इन 10 सालों में इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद हमारे देश की इनकम बढ़ी थी 93%। और अब आते हैं नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पे। 2014 से लेकर 2024 तक 11 सालों में हमारे देश की इनकम कितनी बढ़ी? 89%। मैं कोई कांग्रेस का समर्थक या बीजेपी की आलोचना करने के लिए बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन आंकड़े तो यही बता रहे हैं। Now, Sanjay, my good friend, talked about food inflation. You know why he's not talking about CPI and retail inflation? Because it is one of the lowest. It is 4.8%. It was 11 to 12% in 2013 when the UPA was going for election. अब आनंद रंगनाथन यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने सीपीआई और रिटेल इन्फ्लेशन कितना कम कर दिया है। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और रिटेल में इन्फ्लेशन आना किसे कहते हैं। हमारे देश के लोग रोजमर्रा में जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उन चीजों में से कुछ चीजों को लेकर एक बास्केट बनाया जाता है। उस बास्केट में खाने के पदार्थ हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के पदार्थ हो सकते हैं, हमारी रोजमर्रा में इस्तेमाल करने वाले कपड़े हो सकते हैं, जूते हो सकते हैं। इन चीजों के दामों को मिलाकर इस बास्केट का एक दाम बना दिया जाता है और इस बास्केट का दाम किस साल में कितना रहा इसको देखने को कहा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और इस बास्केट के दाम में अगर एक साल से दूसरे साल में बढ़ोतरी हो गई होती है तो उसको कह दिया जाता है कि रिटेल में इन्फ्लेशन आ गया है। अब यहाँ पर हमारे देश की सरकार की सबसे बड़ी गलती ये है कि ये जो बास्केट है इस बास्केट को पिछले 10 साल से अपडेट ही नहीं किया गया है। मोदी सरकार के आर्थिक सलाहकार रहे विवेक देबरॉय ने हिंदू अखबार के अंदर एक लेख लिखा था। विवेक देबरॉय कह रहे हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन और सीपीआई को मापने के लिए हम आज भी उन चीजों की ओर देख रहे हैं जिनको हम इस्तेमाल करते ही नहीं है, जैसे कि टॉर्च, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, सीडी, डीवीडी और ट्रंक जैसी चीजें। जिस बास्केट की चीज को हर 5 साल में बदलना चाहिए वो पिछले 15 सालों में बदली ही नहीं है। इसीलिए हमेशा रिटेल इन्फ्लेशन और सीपीआई का आंकड़ा कम ही आएगा, क्योंकि इन चीजों के दाम तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इन चीजों की आज समाज के अंदर डिमांड ही नहीं है। आज हम इन चीजों की बजाय दूसरी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इन चीजों के बदले बास्केट में उन चीजों को डाला जाए जिनको हम आज सच में इस्तेमाल कर रहे हैं और रिटेल इन्फ्लेशन और सीपीआई का आंकड़ा देखा जाए तो वो ऊपर ही जाएगा। तो अब आप लोग समझे कि इन आंकड़ों को किस तरीके से आपके सामने पेश कर दिया जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम है शिवांक यादव। नमस्कार, जय हिंद।